ध्यान में रखिएगा हमारा टाइम 6:15 पे है और मैंने एक सर्टन फिगर तक का इंतजार किया और उसके बाद अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, इसमें CCNP एडवांस राउटिंग का जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन था लास्ट टाइम, लेकिन मैंने उसको टेक्निकल ही थोड़ा बहुत रखा। CCNP एडवांस राउटिंग का पहला चैप्टर एड्रेसिंग स्कीम का था, उसके अंदर हमने जिस पोर्शन को पकड़ा दैट इज IP का वर्जन 4। सो हम IP के वर्जन 4 को करते हुए DHCP वर्जन 4 तक जाएंगे। फिर उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर IP वर्जन 6 को करते हुए हम DHCP वर्जन 6 तक जा रहे होंगे। सो IP वर्जन 4 में बजाय कि मैं आपको क्लासेस बताता, हमने स्टेट अवेयर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बहुत ज्यादा NA लेवल पर तवज्जो नहीं की जाती, सबनेटिंग का टॉपिक, वो हमने स्टार्ट किया था। और हमने ये समझना था कि सबनेटिंग करते क्यों है, सबनेटिंग कैसे करते हैं, ये उसके बाद का क्वेश्चन था। इस जमन में मैंने एक इस तरह से डायग्राम बनाई थी कि लेट्स से दिस इज द रीजनल हेड ऑफिस और ये ब्रांच है गुजरात की और ये तुम्हारी ब्रांच है सियालकोट की। ये तुम यहां पर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, कोई सा इंटरफेस है, इट कैन बी ईथरनेट, इट कैन बी अ वैन इंटरफेस, कोई सा इंटरफेस है। तुम नेम असाइनिंग अथॉरिटी के पास गए, उन्होंने तुम्हें 192.1.1.x/24 दिया। So the available range which you can assign to the devices जो है that is from 1 to 254। याद रखो जब इसके साथ स्लैश नहीं डाली जाती तो बाय डिफॉल्ट जो स्लैश होती है that is 24। सो आपने यहां पर IP एड्रेस असाइन किया 192.1.1.1, यहां पर IP असाइन किया 192.1.1.2, यहां IP दिया 192.1.1.3 और यहां IP दे दिया 192.1.1.4। अब फिर मैंने सवाल पूछा कि क्या बताओ कि क्या ये ठीक एड्रेसिंग स्कीम है, तो आप लोगों ने जवाब दिया सर ये करेक्ट एड्रेसिंग स्कीम नहीं है। और उसकी लॉजिकल रीजन आप लोगों ने ये दी कि सर देखें यहां पर भी जो नेट आईडी है और जो दूसरे इंटरफेस के ऊपर नेट आईडी है दैट इज सेम, और ये हो ही नहीं सकता। राउटिंग टेबल ये कहता है ये होना ही नहीं चाहिए, ये हो सकता ही नहीं। तो सवाल ये है कि सर अब इसका इलाज क्या है, तो इसके दो इलाज हैं, इसके दो इलाज हैं। सेम नेट आईडी नहीं होनी चाहिए, बट सब यहां तक समझ आएगा। एक इलाज ये नेम असाइनिंग अथॉरिटी के पास जाओ और जाकर एक नई नेट आईडी परचेज कर लो विच इज 193.1.1.x/24। और अब क्या करो, ये जो दाईं साइड है वहां पर तुम इस नई नेट आईडी में से विच इज 193.1.1.1 और 193.1.1.2 तुम ये आईपीस दे दो। सो अब अगर तुम सीरियल 1 के ऊपर नेट आईडी कैलकुलेट करोगे तो दैट इज 193.1.1.0। सो अब अगर तुम राउटिंग टेबल लिखते हो रीजनल हेड ऑफिस का, तो वो क्या लिखा जाएगा? मैंने राउटिंग टेबल लिखने का तरीकाकार बताया था। सबसे पहले ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस 2C, कितने इंटरफेसेस हैं? 2, एक सीरियल 0 है और एक सीरियल 1 है। और फिर मैंने कहा था इनके ऊपर मौजूद नेट आईडी, तो सीरियल 0 के ऊपर नेट आईडी क्या है? 192.1.1.0 और सीरियल 1 के ऊपर नेट आईडी क्या है? 193.1.1.0। तो इसका मतलब है यहां डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए और यहां पर डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए। ये तो बेस है ना जी, ये तो राउटर की बेस है। इनफैक्ट अगर राउटर के 3 इंटरफेसेस हैं तो तीनों पे डिफरेंट नेटवर्क होंगे। 100 इंटरफेसेस हैं तो 100 डिफरेंट नेटवर्क होंगे। राउटर के मतलब हम नॉर्मली ये कहते हैं जो डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन करवाता है। अगर आपको अभी तक राउटर के मतलब कुछ नहीं पता और ये जुमला भी नहीं आता तो आपको राउटर का पता ही नहीं। राउटर क्या करता है? जो डिफरेंट नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन करवाता है। यानी 192 से इंफॉर्मेशन आए तो 193 भेजेगा, 193 से आए तो 192 भेजेगा। तो इसे क्या कहते हैं? डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन करवाना। अब मेरे मोहतरम अगर तुम्हें इंट्रो याद हो तो मैंने कहा था ये राउटर के 2 इंटरफेसेस 3 इंटरफेसेस हैं या किसी भी डब्बे के 3 इंटरफेसेस हैं।
अज्यूम करो E0, E1, E2 ऐसे। अगला जुमला तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था यहां से यहां जाना, एक इंटरफेस से दूसरे नेटवर्क पे जाना, अगर ये लेयर 2 पे हो तो मैंने क्या कहा था, सर आप कितने लाइक है। और अगर ये यही अमल एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे लेयर 3 पे हो तो क्या कहलाता है, राउटिंग। और अभी चंद लम्हे पहले मैंने कहा राउटर क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन करवाता है। तो इसका मतलब है अगर यहां 192 वाला नेटवर्क है तो यहां कौन सा नेटवर्क होगा, 193 होगा। तो जब तुम यहां से यहां जाओगे तो एक नेटवर्क से दूसरे में ही जा रहे हो ना। यानी राउटर में जब भी तुम एक इंटरफेस से दूसरे में जाते हो तो तुम इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हो, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा रहे हो। तो अगर राउटर की शान में ये जुमला लिख दिया जाए कि वो डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन करवाता है तो गलत जुमला नहीं होगा। हमने अभी लॉजिकली प्रूफ किया बात को, होता ना, आप साबित करें सर राउटर डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन करवाता है, इसलिए करवाता है कि दो इंटरफेसेस में सेम नेटवर्क हो ही नहीं सकता। उसकी बेसिक डेफिनेशन के अगेंस्ट है। मलिक वगैरह सर कोई लेक्चर मैं नहीं देता, और बल्कि मैं लेक्चर शेयर करने वाले के लिए शदीद तरीन बददुआएं हैं कि अगर किसी ने मेरी इजाजत के बगैर क्लास फेलो से भी लेक्चर शेयर किया तो रोजे क़यामत मेरा हाथ और उसका गिरेबान होगा। तो लिहाजा अब इन हालात में आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम, और अगर क्लास को ड्रॉप करना चाहते हैं तो दस्ती ड्रॉप कर दें। कहते हैं माल बेचने से पहले अपनी खामी बता दें, तो मैंने आपको अपनी खामी बता दी। और वसीम भाई क्लास में अक्सर लेक्चर शेयर करते हैं, वो भी मेरा वॉइस नोट गया हो अगर शदीद किसी को मसला है, यानी अगर खुदा न खास्ता डायरिया हो गया तो ये मसला शदीद नहीं है, मतलब अपनी मर्जी एम ही कर ली, मतलब ये भी मैं शदीद मसला नहीं कहता। कोई जेन्युइन कोई रीजन होगी तो मैं वॉइस नोट भेजूंगा और आप मुझे मैसेज करेंगे सर इस तारीख का लेक्चर, तारीख नहीं लिखेंगे मैं जवाब भी नहीं दूंगा, और कहूंगा वसीम भाई इस तारीख का लेक्चर मोहतरम से शेयर कर लें, और वो भी बाकायदा रीजनिंग के साथ होगी। लिहाजा अगर आपने ड्यू टू एनी रीजन, मुझे नहीं बताना, ना ही मैं देख रहा हूं, नहीं ज्वाइन करना, मलिक साहब मुझे बुरा कहना है बेशक कह के चले, लेकिन कहते हैं कि माल बेचने से पहले खामी बता दो। तो मैं शरीय असूल अपनाया, और अब अगर आपको आपके हथे मेरी वीडियो लगती है कहीं से और आप वो मेरी इजाजत के बगैर देखते हैं तब भी गुनाहगार है। और किसी के साथ शेयर करते हैं कि यार चल मैं कराची से हूं, चल मैं करके अपने साथ कराची आइट्स का भला कर दूं, सर रोजे क़यामत जवाब देंगे। दुनिया में हिसाब चुका लें तो बेहतर है, ऊपर जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सर मेरा तो सिलसिला बड़ा सीधा साधा है, बढ़ाता मैं ईमानदारी से हूं, लेकिन आपको आपकी इसमें मर्जी नहीं करने देता कि आप आए तो आप मौज करें। सर जी ड्यू टू जॉब इशू, इसको इसको देखें ना, किसी दिन एक दिन जॉब का इशू होगा ना, रोज तो नहीं करेंगे आप। खिजर भाई मतलब आप जाहिर बात है मुझे कोई लॉजिकल रीजन देंगे कि इस तारीख का लेक्चर ये मेरा मिस हो, और वो आप भी खुदा को हाजिर नाजिर जान के जॉब का मसला बयान कर रहे होंगे, तब मैं आगे से जवाब करूंगा। चलें बस अब मैं मजीद बात नहीं कर रहा, मुझे जरा ये, वो कहते हैं कि लेक्चर के शहर में डूबने दें, और ताकि आप लोगों को भी डुबाया जा सके इसके अंदर। और ये बड़ी अहम बातें हैं जी, मतलब लोग इन्हें उन्हें पढ़ के निकलते हैं, राउटर के मुतालिक 4 बातें कर लें तो जिक्र नहीं पता होता, 100 और बातें दाएं बाएं की कर देंगे। काम की बात देखें ना, ये है काम की बात। लेयर 2 पर एक इंटरफेस से दूसरे पे जाना है स्विचिंग, लेयर 3 पे एक इंटरफेस से दूसरे पे जाना है राउटिंग। और इसमें निशानी क्या, लेयर 3 में, लेयर 3 में आईपी होता है, आईपी लेयर 2 पे तो नहीं होता, लेयर 3 में आईपी होता है। तो इसका मतलब तुमने यहां भी आईपी दिया होगा, यहां भी आईपी दिया होगा, वो आईपी एक नेटवर्क में से नहीं हो सकता, वो आईपी 2 डिफरेंट नेटवर्क में से होगा। तो अगर वो 2 डिफरेंट नेटवर्क में से है तो फिर यहां कोई और नेटवर्क है, यहां कोई और नेटवर्क है। तो इसका मतलब तुम असल में जुमला ये बनता है एक नेटवर्क से दूसरे में जा रहे हो। सो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना इज ए राउटिंग, और ये राउटर का बेसिक, राउटर को बनाया इसलिए गया था कोई डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन करवाने वाली डिवाइस। मोहतरम लेयर 2 पर यह काम नहीं हो सकता, मोहतरम लेयर 2 का स्विच ये काम नहीं कर सकता, मोहतरम हब ये काम नहीं कर सकता।
डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन करवाना किस लेयर का खासा है? लेयर 3 का। मसलन एक बंदे से हम सवाल पूछ लेते हैं गलती से इंटरव्यू में कि बताओ यार, ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करेंगे? स्विच लगा है, हब लगा है, यकीन जाने इंटरव्यू में लोगों को नहीं पता होता। 90% इधर से इधर पिंग मरा रहे होते हैं, और भाई नहीं होगा। हाँ, यहां पे यू हैव टू प्लेस अ लेयर 3 का डब्बा। लेयर 3 का डब्बा होगा तो डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन होगी। लेयर 2 पे नहीं होने वाला ये काम। जबरदस्त जबरदस्त मोहम्मद, ये कमाल किया यार कि ले अपना अगर कोई मसला हो जाता भाईजान तो दरवाजे खुले, रीटेक हाजिर, खादिम हाजिर। चलें जी, आगे आगे आप। अब सवाल ये है सर कि अगर यहां पर सर 1500 ब्रांचें हों, 1500 डिपार्टमेंट हो, और मैं जाके 1500 नेट आईडीज परचेज करूं, ये तो बड़ा पैथेटिक सोल्यूशन। पैथेटिक बोले तो काबिले रहम, ना काबिले कबूल। ये नहीं हो सकता कि जाके 1500 नेट आईडी परचेज कर। भले वक्तों में वो 90 की दिहाई में एक नेट आईडी 1.5 लाख रुपए की मिलती थी, 90 की दिहाई। और उस वक्त आप सोच सकते हैं कि वो 1.5 लाख की वैल्यू क्या होगी। तो ये जाकर नई नेट आईडिया लेना ये सोल्यूशन नहीं है। तो सवाल ये है कि सर क्या कोई और सोल्यूशन भी है कि मुझे हर दफा जाके हर इसके लिए कोई नई नेट आईडी परचेज ना करनी पड़े? बिल्कुल है, और उसी सोल्यूशन का नाम सबनेट। यानी एक सोल्यूशन क्या है? जाओ जाकर नया नेटवर्क ले। मैंने कहा इट कैन बी ए सोल्यूशन, लेकिन अपैथेटिक वन। दूसरा है कि सर जी जाए जाके सबनेटिंग कर लें। अब सवाल बनता है सबनेटिंग को कैसे जस्टिफाई करेंगे? अभी भी बात बाकी है, सबनेटिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, फिर बात की बात। मैं अब यहां पर आता हूं सबनेटिंग को एक्सप्लेन करने दोबारा से। लेट्स से यार ये मेरे पास कॉर्बेट है, और कॉर्बेट में मेरे पास यहां पर 2 ब्रांचेस हैं। ये 2 डिपार्टमेंट कहना चाहिए, हम की ऐसे कर लेते हैं। इधर केवल सीधी निकालते हैं, ऐसे लगाते हैं किसी जगह और किसी और डब्बे में लगा देते हैं। मतलब आप हर दफा वैन ही का लिंक बना रहे हो तो मुझे पसंद नहीं आएगा, कोई भी हो सकता है। कई लोग ये लिख देते हैं नहीं तो सबनेटिंग वैन के लिए होती है, हालांकि उस्ताद ने बोला ही नहीं होता। फिर निकाल के मेरी तस्वीर देखे, देखो उस्ताद ने वैन के लिंक के लिए कराई हुई। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस किस्म के गलत कॉन्सेप्ट निकालें। वैन का लिंक ये और लैन का लिंक स्ट्रेट लाइन, उस्तादों ने पढ़ाया होगा आपको इतना। चलें, सो मैं ये कहता हूं कि यार ये यहां पर कॉर्बेट है, और कॉर्बेट के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक नेटवर्क का और एक कॉर्बेट का डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग का। उस पर आने से पहले मैं एक और बड़ी सादी डायग्राम बनाता हूं। ये कॉर्बेट है और ये यहां पर हार्ड। आपको पता है आईपी के 2 हिस्से होते हैं, सीसीएनए में पढ़ाते हैं, नेटवर्क का पोर्शन और सो ये नेटवर्क है और ये होस्ट है। खत के ऊपर क्या लिखा होता है? हारून, और नीचे लिखा होता है कॉर्बेट, ऐसे ही। जब भी खत आता है चलता है, चलने के अमल को राउटिंग का स्टार्ट होना कहते हैं। खत जब चलता है सबसे पहले इसको देखा जाता है, नेटवर्क, क्योंकि जो राउटिंग होती है फिर कह रहा हूं क्योंकि जो राउटिंग होती है वो होस्ट की बेस पे नहीं होती, वो नेटवर्क की बेस पर होती है। अभी बताया था राउटिंग एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाना, तो उसमें कोई होस्ट का तस्करा था, उसमें कोई आईपी का तस्करा था? नहीं।
उसमें किसका तस्करा था? नेटवर्क। तो जो राउटिंग है वो किसकी बेस के ऊपर होती है? नेटवर्क की। तो वो सबसे पहले किसको देखता है? इस नेटवर्क को। लिहाजा इस नेटवर्क को ढूंढते ढांढते कहां पर पहुंचता है? कॉर्वेट। और इसी को राउटिंग कहते हैं। नेटवर्क को तलाश करते 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 कैसे पहुंचा, वो राउटिंग है। सो ये खत कॉर्वेट पहुंच गया। कॉर्वेट पहुंचने के बाद किसके पास जाना खत? हारून। वो यहां से निकलता ठक करके। ये था खत का फ्लो। खत कैसे चलेगा, खत कैसे ट्रेवल करेगा। यहां कोई मसला नहीं हुआ, इस डायग्राम में कोई मसला नहीं हुआ। मानते? पिछली डायग्राम पे आ गए। उसी तरह कॉर्वेट नजर आ रहा है आपको ऐसे ही। ये दो डिपार्टमेंट है, एक नेटवर्क है, एक ट्रेनिंग है। यहां भी एक हारून है और यहां भी एक हारून है। मसला तो हो गया। वो कैसे? खत पे लिखा था हारून और आगे लिखा था कॉर्वेट। तो सबसे पहले खत पे क्या किया जाएगा? नेटवर्क को देखा जाएगा। इसकी बुनियाद पे खत का चालू प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसे राउटिंग का नाम दिया होगा। सो खत घूमते घामते इंटरनेट से कहां पे पहुंच गया? कॉर्वेट। कॉर्वेट पहुंचने के बाद अब वो किसको देख रहा है? हारून। और हारून दो जगहों पर है। हारून इधर भी है और हारून इधर भी है। तो क्या ये राउटर ब्रॉडकास्ट कर देगा? क्या वो इधर भी फेंक देगा, इधर भी फेंक देगा? नहीं। राउटर इज ए यूनिकास्ट डिवाइस फॉर द डेटा। यही तो लास्ट टाइम पर आई थी कि यार सेम नेट आईडी या सेम चीज दोनों दो साइडों पर नहीं हो सकती। अब हारून बाएं पर भी है और हारून दाएं पे भी। ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता। आज आते इसका पहला इलाज बताया कि एक तरफ 192 कर लो, एक तरफ 193 कर लो। यानी तुम पता क्या सोल्यूशन कर रहे हो? एक तरफ हारून कर लो, दूसरी तरफ हाशिम कर लो। मतलब मैंने कहा यार ये घटिया सोल्यूशन है भाई, ये नहीं हो सकता, ये हम नहीं करने वाले। हमने तो यहां भी हारून रखना और हमने यहां भी हारून रखना। सो अब प्रॉब्लम क्या आई? कॉन्फ्लिक्ट। वही जैसे नेट आईडी 192 एक लिंक पे भी है और दूसरे पे भी है, वो हो नहीं सकता। कॉन्फ्लिक्ट आ गया। यहां पर भी वही कॉन्फ्लिक्ट आया। और जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट रिमूव करने का एक तरीका, या वो नेटवर्क बदल दो या क्या करो? सबनेटिंग। या क्या करो? वो नेटवर्क बदल दो, जो अभी आपने पिछले समय में देखा। या क्या करो? सबनेटिंग। अब सवाल है सर सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग ये है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। सबनेटिंग ये है दैट यू हैव टू ऐड समथिंग। क्या चीज? यू हैव टू ऐड समथिंग बिटवीन द नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। और भाई ये नेटवर्क था ना, और ये क्या था? होस्ट था। इसके दरमियान में वो कहता कुछ ऐड कर, तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट रिमूव हो जाएगा। अब तुम यहां पर क्या ऐड करने लगे हो? पूरी तवज्जो से सुनो। ट्रेनिंग। क्या ऐड किया? ट्रेनिंग। यू हैव टू ऐड समथिंग between the network portion and the host portion. ये नेटवर्क और ये होस्ट इसके दरमियान में, ना नेटवर्क से पहले ना होस्ट के बाद में। ना नेटवर्क के पहले ना होस्ट के बाद में, दोनों के दरमियान में। वो ये दरमियान। वो कहता तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट दूर हो गया। पहले चेक करते हैं। मैंने नॉन टेक्निकल एग्जांपल जान के रखी है। वो कहता वो क्या होगा जी? वो कहता है ऐसे होगा। खत सबसे पहले किधर आएगा? कॉर्वेट। कॉर्वेट कॉर्वेट आने के बाद आप क्या करेगा? इसको देखेगा। और ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? खत कहां पर भेजो? ट्रेनिंग पे। ये नेटवर्क पे नहीं, ट्रेनिंग पे। यहां पे खत को यूनिकास्ट किया ट्रेनिंग पे। और जब वो ट्रेनिंग पर आ गया तो अब वो कह रहा है खत को आगे कहां पर भेजो? वो जो तुम्हारा मसला था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो रिजॉल्व हो गया। और कैसे हुआ? यू आर एक्चुअली एडिंग समथिंग बिटवीन द नेटवर्क पोर्शन एंड द होस्ट पोर्शन। यही सबनेटिंग है। यानी सबनेटिंग का मकसद क्या था? उस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करना जो आ रहा था। अब ये मैंने जानकर एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल दिया, जानकर। अब मैं लूंगा एक टेक्निकल एग्जांपल इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। जी बिल्कुल जी, डिफरेंट नेटवर्क्स। मोहम्मद अभी चंद लम्हे पहले मैंने कहा डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन करवाना एज अ राउटिंग।
अच्छा, इसको ना मैं पहले ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नेटवर्क था और यहाँ होस्ट था, ऐसे ही था। वो कह रहा है यू आर एडिंग समथिंग बिटवीन द नेटवर्क पोर्शन एंड द होस्ट पोर्शन। यहां नहीं, नेटवर्क से पहले नहीं। सवाल सर नेटवर्क से पहले क्यों नहीं? ओ भाई, नेटवर्क से पहले कुछ लगा दोगे तो नेटवर्क बदल जाएगा, और नेटवर्क बदल गया तो राउटिंग किसकी बेस के ऊपर होती है? नेटवर्क की। खत को ऑर्बिट ही नहीं पहुंचेगा। कहानी समझ रहे हो? नेटवर्क बदला ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर नेटवर्क में बदलाव आ गया तो खत अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि राउटिंग नेटवर्क की बेस पर होती है। सो ये बात घोट लो, ये हिस्से के अंदर एक भी बिट में चेंज नहीं आनी चाहिए। कॉर्बिट की एक भी बिट बदल गई तो माने नेटवर्क बदल गया तो सब कुछ बदल गया। तो लिहाजा कॉर्बिट यानी कि नेटवर्क नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि ये जो सबनेटिंग है ये तुम्हारी कंपनी के अंदर का मामला है, अंदरूनी मामला है। बाहर की दुनिया को कुछ नहीं पता अंदर क्या है। तो ये यहां तक ये बाहर की दुनिया है, कुछ नहीं पता बाहर की दुनिया को। ये सारा तुम्हारी कंपनी का ये अंदर का मामला, अंदरूनी मामला। जुमले याद रहेंगे? हम भी देखने कोई नमाज में उसका हिसाब याद है कोई माशाल्लाह की हमारी क्लास के अंदर कोई नमाज पढ़ाने वाले साहब? किधर है? छोटा करा देगा सर? क्या बात है सर, माशाल्लाह। सर वजू है बेटा? क्या भेज दें सर इसको? हम जब वजू करता है तो सर हम नमाज के लिए आ जाते हैं। आवाज़ साहब, आपने अपनी नमाज उधर पढ़ लेनी, हमारे लिए दुआ मांग लेना। अभी रास्ता में वजू करने जा रहा है। कोई नहीं सर, वो वजू करने जा रहा है। चलो जी वापस आते हैं। तो मैंने क्या कहा, नेटवर्क से पहले नहीं हो सकता, और याद कर ले नेटवर्क की एक भी बिट बदल नहीं सकती। बदल गई तो समझो ये सब्जेक्ट फॉत हो गया। हम बार बार कह रहे हैं राउटिंग राउटिंग, तो राउटिंग होती है नेटवर्क की बेस पे, वो बदल गया तो पढ़ना बेमानी। अच्छा, इसके बाद नहीं हो सकती, वो सब खत्म हो गया, और की रह गया पीछे। तो वो क्या कहता है, यू हैव टू ऐड समथिंग बिटवीन द नेटवर्क पोर्शन, यहां ऐड कर। समझ गए बात? अच्छा, अब आते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ क्लास सी फर्स्ट। और मैं बड़ी तसल्ली अमेज किस्म की इंशाल्लाह ये जब करवाऊंगा सबनेटिंग तो बड़ी तसल्ली करवा दूंगा, और उसके बाद आप गुरु होंगे सबनेटिंग में इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मुकाबला आपका नहीं होगा। ये जी लेट्स से वो क्लास सी नेटवर्क की बिटें 8 हैं और होस्ट की बिटें कितनी है? 24। अच्छा, मैं कह रहा हूं यू हैव टू ऐड समथिंग, तो क्वेश्चन बनता है वो समथिंग क्या है? वो समथिंग पानी तो नहीं है, वो क्या है? बिट्स है। वो बिट्स है, यानी यू हैव टू ऐड सम बिट्स। अब मैंने समथिंग का मतलब बदल दिया, मैंने क्या कहा, यू हैव टू ऐड सम बिट्स बिटवीन द नेटवर्क पोर्शन एंड द होस्ट पोर्शन। लेट्स से वो सम बिट्स जो है, सबनेटिंग जो है वो 2 बिट की है। अभी ये कैसे है, ये बात की बात। लेट्स से वो 2 बिट्स हैं, और अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 8 जमा 2 जमा 24 इज इक्वल टू 34 नहीं हो जाएगा? अगर तुम दरमियान में कुछ ऐड करो तो भर नहीं जाएगी बेटा, ये तो कहानी खराब हो गई। हाँ, वो कहता है यू हैव टू ऐड समथिंग, मींस सम बिट्स बिटवीन द नेटवर्क एंड द होस्ट पोर्शन, बट मेक श्योर दैट आईपी एड्रेस शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम 32। तुमने दरमियान में बिटें तो ऐड करनी है, लेकिन मेक श्योर करना है कि आईपी 32 से एक्सीड ना करे। बचपन का मैथ, जब एक जगह ऐड करते हैं तो कहीं से तफरीक करना पड़ता है, ऐसे ही है ना, तो बचपन में पढ़ाया गया था। अब देखो तुम्हारे पास तफरीक करने की 2 जगह, या तुम 2 बिटें यहां से माइनस कर लो, या तुम 2 बिटें यहां से माइनस कर लो। क्या जुमला बोला? यू हैव टू ऐड सम बिट्स बिटवीन द नेटवर्क पोर्शन एंड द होस्ट पोर्शन, लेकिन किस शर्त के साथ? बट विद द कंडीशन दैट द आईपी एड्रेस शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम 32 बिट्स, and for that matter you have 2 options. Option number 1 is you can take those 2 bits from the network portion
और यू कैन टेक दोज 2 बिट्स फ्रॉम द होस्ट पोर्शन। अब मसला यह है, अगर तुम नेटवर्क में से बिटें पकड़ते हो तो नेटवर्क बदल गया, और नेटवर्क बदल गया तो तुम्हारी राउटिंग होगी। तो इसका मतलब तुम नेटवर्क में से तो नहीं पकड़ने लगे, तुम ये जो माइनस करोगे ये किस हिस्से में से करोगे? होस्ट के हिस्से में से। या तुमने बात जिन में होस्ट के हिस्से में। और मजे की बात है, अगर तुम इस हिस्से में से माइनस करो, होस्ट वाले हिस्से में से माइनस करो, तो उस अमल को क्या नाम किया जाता है? सबनेटिंग। और अगर तुम इस हिस्से में से माइनस करो अगर, तो वो कहलाती है सुपरनेटिंग। बिल्कुल ठीक है। अभी उस पर बात हो ही नहीं रही। हेडिंग हमारी सबनेटिंग है ना, तुम ये होना चाहिए कि सबनेटिंग के लिए हम किधर को मूव कर रहे हैं। नेटवर्क ले सकते थे होस्ट वाला, क्योंकि टॉपिक सबनेटिंग का है तो हमने वो 2 बिटें माइनस करनी है कहां से? होस्ट वाले हिस्से से। जरा देख के जल्दी से नमाज के लिए सर जरा करवाएं, जल्दी से पढ़ के वापस आए सर। बाकी नेक्स्ट टाइम जब मेन एक जमात हो दिन को क्या करें, हमें भी बुला लिया करें यार, बड़ा मुश्किल हो जाता है अदरवाइज। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मेरे पास नेटवर्क की 8 बिटें हैं, आगे सबनेट की 2 बिटें डाली, तो होस्ट की बिटें कितनी रह गई? 22। तुम इनको जमा करोगे तो जवाब क्या आएगा? ये तुमने दरमियान में ऐड किया। यू हैव टू ऐड सम बिट्स बिटवीन द नेटवर्क पोर्शन एंड द होस्ट। वो कैसे किया वो अभी आपको मैंने तरीकाकार बताया। अभी शुरू हुई है बात। मैं जी 5 मिनट की हम नमाज की ब्रेक कर रहे हैं, ठीक 5 मिनट बाद हम दोबारा वापस आते हैं। नमाज ब्रेक। नहीं जी, वापस दोबारा जी। तो यार ये ऑलमोस्ट वही वाला काम हो गया जो हमने नॉन टेक्निकल जुबान में किया था। वो क्या किया था? ये कॉर्वेट था, अगर आपको याद हो, उसमें हमने कोई चेंज नहीं की थी। यहां पे समझे वो हारून था, याद है आपको? और ये दरमियान में हमने ऐड किया था क्या चीज? वो जो ट्रेनिंग का वर्ड था, याद है आपको? उससे वो कॉन्फ्लिक्ट रिमूव हो गया था। तो क्या चीज है? दैट यू हैव टू ऐड फ्यू बिट्स बिटवीन द नेटवर्क पोर्शन एंड द होस्ट पोर्शन, और उसके लिए कंडीशन के साथ कि हमने 32 से एक्सीड नहीं करना। और उस सिलसिले के लिए हमने क्या करना है? जो माइनस का अमल करना है बिट्स का, वो होस्ट के पोर्शन में से करना। अब सवाल ये है सही, ये कितनी बिट्स होंगी? 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट है, 4 बिट है, वो कितने बिट्स? अब जरा इस सवाल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी कितनी ब्रांचें या तुम्हारे कितने डिपार्टमेंट्स हैं। यानी अगर मैं ब्रांच बोलूं या डिपार्टमेंट बोलूं या उसे सबनेट बोलूं, तो ये समझ लें एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम। क्या कहा? ब्रांच बोलूं, डिपार्टमेंट बोलूं या सबनेट बोलूं, तो समझिए एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। बस ये डायग्राम में मैंने कहा था यार ये मेरी ब्रांच है, याद है? और अगर डायग्राम ऐसे कर दूं, ये स्विचेस लगा दूं इसके आगे, तो ये क्या है? ये डिपार्टमेंट्स है भाई। ये कंपनी के अंदर राउटर लगा है, ये 4 ईथरनेट पोर्ट है, उसके आगे क्या लगे हैं? स्विचेस लगे हैं। तो ये क्या है? डिपार्टमेंट्स है। तो तुम ब्रांच बोलो, डिपार्टमेंट बोलो या सबनेट बोलो, बात एक ही है। सो अब कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है, ये सब डिपेंड करता है कि तुम्हारी ब्रांचें कितनी है, डिपार्टमेंट कितने हैं या सबनेट्स कितने हैं। और उसका फार्मूला क्या है? उसका रूल ये है कि अगर 1 बिट होगी तो आप बताएं कितने कॉम्बिनेशन होंगे? अगर 1 बिट हो तो कितने कॉम्बिनेशन? 2 या वो 0 हो सकती है या वो 1 हो सकती है। अगर 2 बिटें हो तो 0001, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1011 ऐसे है ना। 3 हो तो 8 हम पढ़ते हैं, ऐसे है ना। रूल क्या है? ये जी 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ बिट्स, यानी अगर 2 रेज़ टू पावर 3 है तो आंसर क्या होगा? 8। अगर 2 रेज़ टू पावर 4 है तो आंसर क्या होगा? 16।
एंड सो ऑन। तो फार्मूला है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ बिट्स, यानी अगर यही चीज यहां पे लगाई जाए तो 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, यहां पर लगाया जाए तो 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 आपको नजर आ रहा है। अच्छा, आज से कुछ 25 साल पहले जब लोग पढ़ाते थे तो फार्मूला करते थे 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ बिट्स, शायद अभी भी यूनिवर्सिटी में कुछ उलमा करवाते हैं, -2 भी कर देते थे। ये आज से 30 साल पुराना कॉन्सेप्ट था -2 करने। एक बुक में मैंने पढ़ा था ऊपर भी -1 तो सर जी मैं बड़ा आसान सी बात की है जी, -2 करते थे और मैंने जुमला बोला कि 30 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, खत्म हुए 30 साल। क्योंकि अगर तुम जाके राउटर पे शो रनिंग करो तो वहां पे नो आईपी सबनेट 0 की कमांड नजर आएगी। आईपी सबनेट 0 की कमांड बाय डिफॉल्ट। ये -2 करने की जरूरत नहीं है। ये -2 इसलिए करते थे, वो पहला 0 वाला आखिरी 1 वाला वो निकाल देते थे। ये सबनेटिंग में अब इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, लड़के क्या करते हैं, मुझसे सुनते हैं -2 नहीं करना, और ये -2 नहीं करना ये अमल तमाम अमलियात के लिए कर देते हैं। हालांकि मैंने जुमला क्या बोला, ये एक्सीलेंट, ये सिर्फ सबनेट के लिए, सबनेटिंग के लिए, होस्ट वाले हिस्से में नहीं है। होस्ट वाले हिस्से के अंदर अगर 7 बिट हैं तो वहां -2 करना ही करना है। देखो अभी तुम्हारे पास कितने हिस्से हो गए, पीछे करूं तो 3 हिस्से है ना, एक सबनेट का हिस्सा है, एक होस्ट का हिस्सा है। ये जो -2 वाला अमल है इस हिस्से के लिए होगा, -2 वाला अमल इस हिस्से के लिए नहीं है। वो बस वो मलिक साहब ने क्योंकि -2 को कटवा दिया, वो सबके लिए कट गया। वो भाई लेक्चर पढ़ने में तुम्हारी गलती, मुद्दा मेरे पे डाल देते। तो अपने लेक्चर में वो जो उस्ताद के लफ्ज हैं उनको जरा क्रिटिकली आपने लेकर लिखना है, साथ है जी यहां पर। अच्छा, अब इससे क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई, देखो तुम यहां बैठे हो, जरा बात को सुनो, इसका नाम गुजरात है, इसका नाम सियालकोट है, ऐसे ये क्या है, रीजनल हेड ऑफिस है। तुम्हारा खत यहां पर पहुंचा, मैं ना टेक्निकल करवाने से पहले मैं कहता हूं कि नॉन टेक्निकल वे से पिक्चर पहले क्लियर की जाए, फिर उसके बाद इसको टेक्निकल जरा इसकी क्लैरिटी दी जाए। तुम्हारा खत जब यहां पर पहुंचा तो खत में क्या होना, यूनिकास्ट होना या गुजरात या। तो मुझे एक बात बताओ, जो हमारी इंडस्ट्री है कंप्यूटर्स की, राउटर्स की, स्विचिंग की, इन सब की, तो क्या इसमें गुजरात और सियालकोट के नाम चलते हैं? गुजरात, सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद क्या चलते हैं? बिट्स चलती हैं, वही बिटें होती हैं। बात समझ आई आपको, बिटें होती हैं। इसका मतलब है अगर ये 2 ब्रांचें हैं तो गुजरात की रिप्रेजेंटेशन किससे होगी? 1 बिट से, 0। और सियालकोट की रिप्रेजेंटेशन कितनी बिटों से होगी? 1। खत सबसे पहले किस पर आएगा? 192.1.1 वाला नेटवर्क, ये नेटवर्क है ना, खत सबसे पहले इस नेटवर्क पर आएगा। इस नेटवर्क पर आने के बाद खत किसको देखेगा? अगली बिट को देखेगा। और भाई 32 बिटें होती है ना, पहली 24 बिटें अगर ये हो गई, ये ना हो कि रौला डाल दे, मैंने कहा करेक्शन कर दूं, दिल पे ले जाएंगे। ये पकड़ लेना, सी में तो वो 24 और 8 है, फिर रौला डालेंगे, कहेंगे ला जी मालिक साहब ने लिखा था, ये देख लो तस्वीरें। चलें जी, अब मैंने ये क्लास सी का एड्रेस लिखा 192.1.1, तो ये क्या हो गया, क्लास सी में नेटवर्क की बिटें कितनी होती हैं? 24। मानते हैं ये 24 बिटें ये नेटवर्क की हैं। इसको देखकर खत कहां पर पहुंचा? रीजनल हेड ऑफिस में। यानी रीजनल हेड ऑफिस की नेट आईडी क्या है? 192.1.1। 24 बिटें हो गई। कर्सर ने इन 24 बिटों को देखा, राउटिंग कर दी। अब यहां पर आके खत रुकेगा नहीं, यहां से आगे जाना है। आगे क्या होना है? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट करने के लिए अब वो किसको देखेगा? अगली बिट को। अब अगर अगली बिट 0 है तो खत यूनिकास्ट हो जाएगा गुजरात, और अगर अगली बिट 1 है
तो खत यूनिकास्ट हो जाएगा सियालकोट। तो भाई अगली बिट बताती है कि खत ने कहां जाना है, और इसको देखने के बाद अब क्या होगा, आखिरी 7 बिटें देखी जाएंगी जिसकी बेस पर रोज का तयन किया जाएगा। तो अगर 2 ब्रांचें हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन किससे, 0 और इसी तरह अगर ब्रांचें 4 हैं तो फिर एक की पहचान 00 होगी, एक की 01 होगी, एक की 10 होगी, एक 11 होगी। समझ आ रही है सर? तो उस सूरत में अगर 0 को देखेगा तो सर जी 0 को देखेगा तो क्योंकि 2 ब्रांचों में 0 है। अब हाम की सूरत में वो एक अगली बिट के ऊपर कर्सर मूव करेगा क्लैरिटी के लिए, और जब वो अगली बिट पे मूव करेगा तो वो 2 बिटें उठा लेगा। फॉर एग्जांपल उसने उठा ली 01 या उसने उठा ली 00, अब उसको समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है कि उसने यूनिकास्ट करना 00 पर। तो यहां तक कर्सर देखता आया था, वो अगली बिटें देखेगा कि खत को कहां पर यूनिकास्ट करना है, और यही हिस्सा क्या कहलाता है, सबनेट कहलाता है। यानी इसे मैं बोलने लगूं, जरा टेक्निकल जुबान देखिए, 0 वाला सबनेट, इसे क्या बोलूंगा, 1 वाला सबनेट। अब गुजरात सियालकोट खत्म हो गई, अब इनके नाम गुजरात सियालकोट नहीं होंगे, इनका नाम होगा 0 और इसका नाम होगा 1। और अगर 4 ब्रांचें होंगी तो वो 00, 01, 10, 11 ये नाम होंगे। साथ है सर जी? हूँ मैं ना समझाओ क्लास किस तरह लेनी है, जिस तरह क्लास मैं ले रहा हूं ना मोहम्मद भाई, ऐसे ही क्लास होनी है। बुरा लगे तो क्लास छोड़, ये गो टू मीटिंग पे ही होनी है। मुझे और ज्यादा इस्तेमाल मतलब कभी मैं रोज आऊँ, कभी जूम कर लूँ किसी की फरमाइश पे, कभी किसी की फरमाइश पे टीम करना, इन्हें सारा हूँ तो मैं करनी मतलब इधर साथ जी पढ़ाई जा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो आपको तब्दीली की पड़ी है, तब्दीली भुगत नहीं है ना सर आगे कौन है, तो हमें जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने दें। चलें जी। अच्छा यार, अब सवाल सर, अगर सर जी 2 ब्रांचें हों, 2 ब्रांचें बोले तो दो डिपार्टमेंट बोले तो 2 ब्रांचें भी सबनेट हो सकते हैं, ऐसे ही है ना, यही है ना। तो क्या करेंगे, 1 बिट की सबनेट। 4 हूं तो आप लोगों ने फरमाया 2 की, 8 हूं तो आपने फरमाया 3 की। अब एक सवाल निकलता है दुखी दिल का, सर अगर 5 ब्रांचें हो तो? बड़ा आसान है, बचपन से पढ़ते आए आप। देखो तुम्हारी मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी हो रही है, नहीं। तुम्हारी मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी हो रही है, नहीं। तुम्हारी मिनिमम 5 की रिक्वायरमेंट कहाँ पे जाके पूरी हो रही है, यहाँ पर। तो कितने बिट की सबनेटिंग करोगे, 3 की। जवाब क्या आएगा, 8। यूज कितने कर लोगे, 5। 3 बचे रहेंगे फ्यूचर के लिए। तो तुमने असल में ये देखना होता है तुम्हारी मिनिमम रिक्वायरमेंट कहां पे पूरी हो रही है। सर बात समझे? लेट से 16 है तो क्या होगा, 4 कैसे आया, 2⁴ इज इक्वल टू 16, ऐसे ही। बड़ा मुश्किल सवाल पूछने लगा। 14 ब्रांचें हो तो आप बताएं कितने बिट की सबनेटिंग करेंगे 16 वाले पे, यानी 4 बिट की। ये इस वाले पे जाएंगे, क्योंकि यहां आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो ये समझ आ गई होगी कितने बिट की सबनेटिंग, 1 बिट की, 2 बिट की, 3 बिट की, 4 बिट की, डिपेंडिंग अपॉन कितने ब्रांचें, डिपार्टमेंट या सबनेट्स। अच्छा, ऑनलाइन में जिनको उचकल हो रही कि सर 1000 यूजर हो तो क्या हो जाएगा, फलाना हो जाए तो क्या हो जाएगा, भाईजान मैं अभी ब्रांच लेवल की बात कर रहा हूं, मैं होस्ट पे तो गया ही नहीं। होस्ट पे मतलब आप जिसको जल्दी है वो खुद कर ले। चलो रहीम भाई कुछ पूछ रहे थे, आप देख लें, मैंने 5 मिनट पहले भी करके भाई की ठंड करा दी भाई। ओके सर, आगे जी। भाई कह रहा अगर ब्रांचें 2 से, तो मेरी जान फिर आप जाए ना क्लास बी में जाएं। ब्रांचें तुम्हारी 256 से ज्यादा है, क्लास बी में जाएं, क्लास ए में जाएं। जैसे हमारे इवन पाकिस्तान जैसी जगह पे जैज के पास क्लास ए है, क्लास ए को आगे पकड़ के सबनेट कर रहे हैं। क्लास ए की बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ एड्रेसेस हैं, जो आगे बांट रहे हैं और उनके सबनेट करके बांट रहे हैं, और वो भी हो जाएगा। लेट से चले मैं एक और आंसर करता हूँ मोहम्मद, तुम्हारा 256 खत्म हो गया, तुम्हारा एक नेटवर्क खत्म हो गया, तुम जाके एक और नेटवर्क ले लो, एक नेट आईडी खत्म हो गई,
तुम अगली जाके नेट आईडी ले लो, वो खत्म हो गई, अगली जाके ले लो। अगर तुम्हारे पास बी और ए की ऑप्शन नहीं है, सी ही मिल रही है, तो 256 के बाद तुम कोई और ले लो, अगली क्लास ले लो, अगली मतलब अगली एक और नया नेट आईडी परचेज कर। चलो जरा वापस आते हैं। अब डायग्राम है जी कुछ ऐसे, ये कंपनी का राउटर है जी, ये जी यहां से लगा हुआ है इंटरनेट पे, और ये इंटरनल होने लगा जी, इथरनेट 0 है, और यहां से केबल गई है स्विच में, यहां यूजर्स हैं। कितने यूजर्स हैं अभी कोई पता नहीं किसी को, जाहिर बात है वो भी एक लिमिट होगी। और इसी तरह एक केबल यहां से निकली है, और ये केबल है इथरनेट 1 की, और ये यहां गई है, और यहां भी यूजर्स हैं। कितने यूजर्स हैं हमें नहीं पता। इस वक्त सिर्फ देखकर बताओ तुम्हारे डिपार्टमेंट कितने हैं? 2। ऐसे जितने इंटरफेस हैं सारे 10 उतने डिपार्टमेंट हैं। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब इस कंपनी वाले ने, मैं दोबारा वापस आज के लेक्चर के शुरू में जा रहा हूं, इस कंपनी वाले ने नेम असाइनिंग अथॉरिटी से परचेज कर लिया, ये मानते, और उसने यहां भी आईपी देना और यहां भी देना। आप देखकर बताएं कि अगर वो ये हरकत करे, अगर वो ये हरकत करे तो ये हरकत ठीक है? ये तो घोटा लग गया आपको, ये हरकत गलत है। सेम नेट आईडी नहीं हो सकती, सेम नेट आईडी नहीं हो सकती। इसका इलाज क्या है? जाके नया नेटवर्क लो। मैंने कहा यार ये बड़ा महंगा सोल्यूशन है, तो फिर क्या करो, सबनेटिंग कर लो। यानी सबनेटिंग में क्या है? यही नेटवर्क है, तुम जाकर कोई नया नेटवर्क परचेज नहीं कर रहे, इसी में कुछ ऐसा करने लगे हो, इसी में कुछ ऐसा करने लगे हो कि तुम्हारी चीजें मैनेज हो जाए, उसी नेटवर्क पर कुछ ऐसा करने लगे हो कि तुम्हारी चीजें मैनेज हो जाए। फिर कह रहा हूं, एक टर्म यूज की जाती है सबनेटिंग के लिए, इसको यूज किया जाता है फॉर द एड्रेस मैनेजमेंट। क्या लफ्ज यूज कर, एड्रेस मैनेजमेंट। कभी लिखने में अंग्रेजी बड़ी अच्छी होती थी, स्पेलिंग मिस्टेक हमें पता होता था, कभी नहीं होते। हालात ऐसे बदले पिछले 3 सालों में, मोबाइल पे हर चीज पे वो नीचे वर्ड आ जाता है कंप्लीट, ठग किया तो वर्ड कंप्लीट। लोगों के स्पेलिंग बड़े खराब होने शुरू हो गए, तो उस्ताद इस वजह से बड़े एहतियात बरतते हैं कि यार चलो जो है ना वो एहतियात करके चले। सबनेटिंग को यूज किया जाता है किस चीज के लिए? फॉर द एड्रेस मैनेजमेंट। आपने वो सुना होगा, घर का जी बजट को मैनेज करना है, कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या है भाई? ये 50,000 रुपया, इसी के अंदर तूने घर चलाना है, ये है इसी के अंदर तूने घर चलाना है। इसका क्या मतलब? यही एड्रेस है, इसी के अंदर रह के तूने नेटवर्क चलाना है, तुझे नया कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा। ये क्या बात? 50,000 रुपया तुझे दिया और जाके तूने कहा भाई खर्चा बढ़ गया 50,000 और सोल्यूशन है, कॉस्ट बढ़ गई तो पैसे और बढ़ गए। ये वही हरकत है कि यार वो अगर नेटवर्क में मैनेज नहीं हो रहा है, एक और खरीद। वो कहता नहीं, वही नेटवर्क है, तुमने ये तमाम डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन करने, इसी की हद में रहे। तो सबनेटिंग किस लिए की जाती है? इसका सबसे बड़ा जवाब है, सबनेट का क्या बड़ा बेनिफिट है? एड्रेस मैनेजमेंट। ये लोगों से पूछते हैं सबनेटिंग क्यों, तो आगे से जवाब आता है वो उसके बेटे चोरी करके उसके साथ मिला, पक्का रट्टा लगाया हुआ। तुमसे ये पूछा कि सबनेटिंग कैसे करते हैं? नहीं, तुमसे क्या पूछा है? सबनेटिंग क्यों करते हैं? एड्रेस मैनेजमेंट के लिए, कि जो नेटवर्क दिया है उसी की हदूद और कयूद में रहते हुए तुमने अपना मसला हल करना। नया नेटवर्क खरीदने की इजाजत नहीं है तुम्हें। ये जुमला कहलाता है एड्रेस मैनेजमेंट। या जब वो एड्रेसेस का कॉन्फ्लिक्ट आता है और तुम रिमूव करना चाहते हो, तो तुम क्या करते हो? सबनेटिंग करते हो। नया नेटवर्क परचेज नहीं कर रहे, उसी में रह के मसला हल करने लगे। और कैसे करने लगे हो? उसके लिए मैंने अंग्रेजी का जुमला बोला था, दैट यू हैव टू ऐड few bits bracket में depending upon the subnets bracket close, but with the condition
that IP address should not exceed from 32 bits. इसके साथ तुम ये कह रहे हो, ये है वो उसके लिए एक कि हम कैसे करते हैं, आते हैं उस पर। तो इसका मतलब है यार अब यहां पर हमें मसला हल करना है, ये इजाजत नहीं है, ये इजाजत, सबनेटिंग करना, ये नेटवर्क है, यहां आईपीज देना, इजाजत है कि करेंगे हम। एक बात तो तय हो गई, एक बिट की होगी, इधर 0 चलेगा और इधर 1 चलेगा, ठीक है। सबनेटिंग करने के लिए मैं पहली दफा 7 स्टेप करूंगा, 7 स्टेप्स। दूसरी दफा भी जब एग्जाम्पल करवाऊंगा 7 स्टेप करूंगा, और उसके बाद जब तीसरी, चौथी और ऑनवर्ड जितनी दफा करूंगा सिर्फ डायरेक्टली 7वां स्टेप किया करूंगा। और आप उसके इतने गुरु हो जाएंगे इंशाल्लाह कि आप 10 सेकंड के अंदर मुश्किल तरीन सवाल कर लिया करें। लेकिन पहली 2 एग्जाम्पल में मैं सबनेटिंग करते हुए 7 स्टेप्स को फॉलो करूंगा, और पहली एग्जाम्पल के बाद मैं ये प्रूफ भी करूंगा पैकेट कैसे मूव करता, और देखो पैकेट कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचा। क्योंकि अगर मैं पैकेट को डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाता, कभी तुम्हें वो कहते हैं उसकी हिडन स्टोरी वो क्लियर नहीं होगी पैकेट। तो बड़ा जरूरी है कि करवाने के बाद तुम्हें उसको प्रूफ किया जाए। पहला स्टेप, सवाल गिवन था 192.1.1.x/24 और सबनेट आपने कितने थे, 2, और कितने बिट की सबनेटिंग की, 1 की। ऐसे चलो जी, पहला है जो गिवन है उसकी क्लास लिखनी है, बड़ा आसान से, जो गिवन है उसकी क्लास लिखनी है। इसकी क्लास क्या है, सी। इससे ज्यादा आसान और क्या होगा। बच्चे को ये पहला स्टेप आता है, भाई ये क्लास सी का आएगी, और ये नहीं आता तो भाई सीसीएन ने पढ़े 7:30 बजे। ये तो हारून साहब नहीं बताने लगे ये क्लास सी। जो गिवन है उसको देखें, स्लैश क्या है, 24। सो नेटवर्क की बिटें कितनी है, 24, और होस्ट की बिटें कितनी बची इस केस में, 8। ये दूसरा स्टेप, लॉलीपॉप, मसला ही कोई। तीसरा स्टेप, जो गिवन ये वाला स्लैश थी, इससे सबनेट मास्क बनाना है। तो सबनेट मास्क सीसीएनए में पढ़ाया था, जितनी नेटवर्क की बिटें उन्हें 1 करें, तो कितने 1 डालेंगे, 24 1 डालेंगे, और 8 0 डालेंगे। ऐसे ही, और इसको सीसीएन में बताते हैं 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम कर। और बच्चा जानता है कि अगर एक हिस्से में सारे 1 हो तो 255, 255। ये सबनेट मास्क है। इस सबनेट मास्क को उल्मा डिफॉल्ट सबनेट मास्क का नाम देते हैं। डिफॉल्ट, आसान जुबान में बोले तो सबनेटिंग से पहले, वो सबनेट मास्क जो सबनेटिंग से पहले है। अभी सबनेटिंग नहीं है, उससे पहले जो भी चीज है दैट इज नेम्ड एज अ डिफॉल्ट सबनेट मास्क। चौथा स्टेप है, कितने बिट की सबनेटिंग की, 1 बिट की सबनेटिंग की। बच्चों वाला काम है। कितने बिट की सबनेटिंग है इसमें, 1 बिट की, क्योंकि 2 सबनेट्स हैं। हमारा जो टास्क है ज्यादा 1 बिट की सबनेटिंग होगी। इससे ज्यादा आसान टास्क नहीं हो सकता। सवाल से ये करवा क्यों रहे हैं, वो कहते हैं ना मैथ का सवाल दें पर्चे में आए तो उसका अगर शुरू के पहले स्टेप आते हो तो सवाल खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाता है।
हम वही कर रहे हैं कि यार ये सबनेटिंग का सवाल पहले 3-4 टास्क आते होंगे तो आगे हाथ खुद ब खुद कलम जो है वो मंजिल की तरफ चला जाएगा। 5वां टास्क है कि इसको इसमें जमा करो। ये वर्ड है सबनेटिंग, वर्ड ये नहीं है सब होस्टिंग, और इसमें से माइनस करो। याद करें मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था होस्ट के हिस्से में से माइनस करना। तो वर्ड है सब नेटिंग, नेटवर्क का सब पार्ट। तो 5वें स्टेप में नेटवर्क के बिटे कितनी होगी? 25, और होस्ट के बिटे कितनी होगी? एक बिट थी सबनेट की, नेटवर्क के हिस्से में इसको जमा किया, इस हिस्से में से माइनस कर दिया। तो नेटवर्क की बिटे 25 और होस्ट के बिटे 7 होगा। हाँ तो बोला भी नहीं मुंह से, हमारे लिए स्लाइड छुपा के रखी हुई थी कि माइनस होता भाई, वो सुपर नेटिंग होता। पहली दफा आते लगे मेरे लगता। चलें जी, अगला स्टेप, अगला स्टेप 6वां, 25 बिटे बंद करने लगा। सवाल क्यों? सबनेट मास्क हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, नेटवर्क के बिटे 1 होस्ट की 0, तो 25 1 डालने लगो। ये तो तुम एसी के आगे बैठ गए हो ना, इधर से बीमारी होके जाओगे। पच्चीस 1 और 7 0 डाल दो। कैसे? 8 के हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसका जवाब 255 है, इसका 255 है, इसका 255 है, और यकीन जाने इसका 128 है। अब 128 कैसे है? ये आपका घरेलू मामला है, तो मैंने नहीं बताना। और जिसे नहीं आता फौरी दस्ती सीसीएनए में आने का फैसला करें। 128 वाली बिटवान है। इसलिए ये जो नया सबनेट मास्क बना है इसे बोलते हैं कस्टम सबनेट मास्क। कस्टम सबनेट मास्क कस्टम सबनेट मास्क होता है सबनेटिंग के बाद, ऐसा सबनेट मास्क जो सबनेटिंग के बाद हो। डिफॉल्ट होता है जो सबसे पहले हो। नेटिंग है ये तुम्हारा अपना कस्टमाइज मामला है, तुम्हारी कंपनी का अंदरूनी मामला। वो कहते हैं ना गाड़ियां कस्टमाइज कराई है जी, तुमने एक नेटवर्क लिया और उसके बाद उसको कस्टमाइज करा लिया, कुछ अपना अमल कर दिया उसमें। इसीलिए उसके उसके नतीजे में जो सबनेट मास्क बनेगा दैट इज अ कस्टम सबनेट मास्क। जैसे कहते हैं यार ये गाड़ी कस्टमाइज कराई हुई है, सीटें बदल दी, फलाना कर दिया, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए अंदरूनी मामला है। तो सबनेटिंग तुम्हारी कंपनी का, याद रखो, अंदरूनी मामला। ये 6 स्टेप में तो बेसिक्स आईपी एड्रेसेस की बेसिक्स है। असल स्टेप जो है वो है 7वां जी। हमारा जो 7वां स्टेप है वो हमारा असल असल स्टेप है जी। 7वां स्टेप ये है, ये समझ नहीं आनी। सवाल से ये तो मॉडल टेस्ट पेपर होते थे, हाथ बना होता था उतना ही वो इम्तिहान में नहीं आता था। तो यहाँ हाथ इसलिए बनाया है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है यही यही स्टेप आपको अभी समझ नहीं आया।
इसे ज्यादा दिल पे नहीं लेना, इसको 4-5 दफा जब समझेंगे तो ये समझ आ ही जाएगा। 7वां स्टेप है क्या? 7वें स्टेप में तुमने लिखा नेटवर्क की बिटें कितनी है? 24। याद है स्लैश के लिए बंदी 24, और तुमने ये 24 बिटों को हाथ भी नहीं लगाना। याद करें मैंने यहां से पढ़ाना शुरू किया, अनटच्ड बिट्स, क्योंकि अगर तुमने नेटवर्क की एक भी बिट बदल दी तो नेटवर्क के मानी बदल जाएंगे। और ये जो सब्जेक्ट राउटिंग है ये तो होती है नेटवर्क की बेस पे, इसको छेड़ने की इजाजत नहीं। दिया नेटवर्क की इस किताब को आग लगा दीजिए। अगला है बिट का था एक, इस वक्त 1 बिट की थी, और होस्ट की बिटें कितनी बची? 7। नेटवर्क क्या था? 192.1.1। मायो इसको छेड़ना, ये 24 बिट है, इसको छेड़ना भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहां नेटवर्क पर बैठकर ये हिस्सा नजर आता है होस्ट का? कहेंगे सर पता नहीं आ रहा होगा शायद, तो शायद मुझे क्या पता, तुम्हें इधर बैठकर इस नुक्ते पे बैठ के अगली बिट्टी नजर आती है ना। तुमको जादूगरों के खानदान से तो नहीं हो कि तुम्हें ये हिस्सा नजर आ रहा है आगे का? ओ भाई इधर जाओगे तो आगे नजर आएगा। चलो मैंने क्या पश्तो बोली वो बता, तुम यहां बैठे हो और यहां बैठ के तुम्हें ये 0 या 1 नजर आएगा ना, ये होस्ट तो इधर नजर नहीं आ जाएंगे। और भी अगर तुम्हें मसला है, शदीद मसला है, तो ये देखो इधर होस्ट है, तुम ये नेटवर्क पे बैठे हो, यहां बैठ के तुम्हें क्या नजर आ रहा है? यही नजर आ रहा है ना, गुजरात या सियालकोट, उसके आगे मशीनें तो नजर नहीं आ रही। 3 जगह से दिखा दिया कि भाई तुम्हें नेटवर्क पर बैठकर सबनेट की बिटें नजर आती हैं, होस्ट की बिटें नजर नहीं आती। हाँ जब तुम यहां जाते हो सबनेट पे तो फिर उसके आगे होस्ट नजर आते हैं। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जो हिस्सा मुझे नजर नहीं आ रहा उसको 0 कर दें, सिर्फ 7 बिट। और मुझे हिस्सा नजर क्या आ रहा है? ये 1 बिट, और 1 बिट हो तो बच्चा बचपन से जानता है कि या वो 0 हो सकता है या वो 1 हो सकता है। तो ये वो नेटवर्क था जिसपे तुम आए थे, ये तुम्हें नजर आया, जिसको देखकर अगली बिट को तुमने देखा कि या मैंने 0 वाले सबनेट पे जाना या मैंने 1 वाले पे जाना। यहां से आने के बाद आगे होस्ट का फैसला होगा, यानी ब्लू पोर्शन पे पहुंचने के बाद आगे होस्ट का मामला तय होगा। और बाय द वे सब जो मैंने ये प्रोसेस किया, ये वाला सबनेटिंग मैंने बाय द वे कर दी, लेकिन ये अभी 7वां स्टेप इनकम्प्लीट है, मैं आज नहीं कंप्लीट कराऊंगा जान के। मैं यहाँ पे इसका वो कहता हूँ जरा थोड़ा सा रख रखाव रखेंगे ताकि अगले लेक्चर में फिर 7वें स्टेप से स्टार्ट किया जाए और फिर उसको सबनेटिंग को कंप्लीट किया जाए। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 6:15 पे 7:20 तक। आपको कहा था, मुझे उम्मीद है ऑनलाइन वाले लोगों को बात समझ आ गई होगी। जी काइंडली, यहां तक समझ आ गई है?